All right, friends, good evening. आज जो हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऑल राइट, ऑल राइट फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। थोड़ा सा इको हो रहा था। ऑल राइट, तो थोड़ा सा आज लेट है, कोई बात नहीं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी आपकी भूख के बारे में, है ना। कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये मेरी भूख बढ़ गई है ना, बार बार खाने का मन करता है, मीठे मीठे की तलब होती है, राइट। और हम कहें आज का टॉपिक है कि बार बार भूख, मीठे की तलब और बढ़ती तोंद के पीछे का छुपा सच, है ना। ऑलराइट, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप शायद ये सवाल आपको सोचने पे मजबूर कर दे और आपकी पूरी हेल्थ जर्नी बदल दे कि क्या आपको हर 2-3 घंटे में भूख लगती है? क्या शाम को मीठा खाने की तलब होती है? क्या खाना खाने के बाद कुछ और खाने का मन करता है? क्या खाना खाने के बाद थोड़ी सी चाय हो जाए, हमारी प्यारी चाय? क्या आपका वजन बढ़ रहा है, खासकर पेट के आसपास फैट एक्यूमुलेट हो रहा है? और इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर हाँ है, किसी भी किसी भी सवाल का जवाब अगर यस है, तो इसका कारण ये नहीं है कि आप ज्यादा खाने लग गए हैं। इसकी समस्या है आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट। चलिए कमेंट्स में लिखिए कि आपको दिन में कितनी बार भूख लगती है, राइट। जैसे होता है ना, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि मुझे बहुत भूख लगती है। तो हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे भूख बहुत लगती है, लेकिन सच क्या है कि हमारी बॉडी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि 2 घंटे पहले खाना खाया तो फिर से खाने की डिमांड करे, राइट। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको भूख इसलिए लग रही है कि शरीर को रियल में एनर्जी चाहिए, राइट। इसका मतलब यह है कि कुछ सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है, राइट। तो आपकी भूख आपके दिमाग से नहीं, आपके हार्मोन से भी काफी हद तक नियंत्रित होती है। आज मैं आपको 3 हार्मोन के नाम बताऊंगा, या एक वर्ड याद रखिए, ILG, ILG, यू नो। अगर आप ILG याद रखेंगे तो बहुत, ये तीनों हार्मोन है, इंसुलिन, लेप्टिन एंड ग्रेलिन, राइट। ये तीनों हार्मोन सिंक में काम करने चाहिए। अगर इनमें से एक गड़बड़ है तो बाकी दोनों के गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो अगर ये तीनों बैलेंस में होते हैं तो आपको सही समय पे भूख लगती है, आपको खाना खाने के बाद सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, शरीर ऑटोमेटिकली फैट बर्न करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक बिगड़ना शुरू हो तो वो दूसरे, बाकी दोनों को भी बिगाड़ना शुरू कर देता है, राइट। बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है, वजन बढ़ता है, पेट निकलता है, राइट। तो ये एक बेसिकली तीनों हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसलिए आपको भूख लग रही है, राइट। चलिए आप एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे नॉर्मली एक टिपिकल दिन देख लेते हैं। आप सुबह उठे, आपने क्या किया? सुबह उठ के आपने चाय बिस्किट खाया, थोड़ी देर में आपने नाश्ता खाया, नाश्ते में पराठा सब्जी, पूड़ी सब्जी, अगर साउथ इंडिया में है तो यू हैव टेकन प्रॉब्ली मसाला डोसा और इडली, यू नो and then around 11 some little snacks, and then lunch, and then evening again tea, coffee and some नमकीन, राइट। फिर शाम को कुछ 5-6 बजे थोड़ा सा, मैं इस टाइम को 5-6 बजे वाला जो टाइम है इसको पाप वाला टाइम बोलता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां हम इसी समय करते हैं। समोसा खा लिया, चाट खा लिया, यू नो काफ़ी चीज़ें, या मीठा खा लिया, और फिर डिनर। अब आप ये सोचिए कि इस पूरे टाइम में बॉडी को फैट बर्न करने का मौका कब मिला? आपने कब उसको थोड़ी 4 घंटे 5 घंटे खाली छोड़ा? एक शायद मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बार बार खाने से, लगातार खाने से इंसुलिन लगातार बढ़ता है, राइट। तो जब इंसुलिन बढ़ रहा है तो क्या होगा? इंसुलिन जब बढ़ रहा है तो वो फैट स्टोर करना शुरू करेगा, करेक्ट। और उसके साथ ही जो लिप्टिन और ग्रेलिन है, ये आपके भूख और पेट फुल हो गया, इस ये हार्मोन इंफॉर्मेशन देते हैं, करेक्ट। अब अब मैं आपको कुछ सिग्नल्स बताता हूँ, राइट। आप लिखिए कमेंट्स में, राइट, यस या नो लिखिएगा आप। पहला सिग्नल है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगती है। ये सिग्नल नंबर 1 है।
सिग्नल नंबर 2 है कि शाम को मीठे की क्रेविंग्स हो रही है, ये सिग्नल नंबर 2 है। सिग्नल नंबर 3 है कि आपको खाना खाने के बाद बॉडी थोड़ी सी रेस्टिंग मोड में चली जा रही है, नींद आ रही है, राइट। सिग्नल सिग्नल नंबर 4 है कि आपके पेट के आसपास फैट अक्यूमुलेट हो रहा है। सिग्नल नंबर 5 है कि आप सुबह उठते हैं लेकिन फिर भी टायर्ड रहते हैं, जैसे लास्ट वीक मैंने कहा था कि बॉडी में हमेशा थकान क्यों बनी रहती है। इन 5 सिग्नल में से अगर आपके पास 2-3 सिग्नल भी हैं तो बॉडी आपको मैसेज दे रही है। सिग्नल मतलब बॉडी आपको फुसफुसा रही है, लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था, राइट। तो जो वो सिग्नल दे रही है तो आपको तुरंत उस सिग्नल को समझना है और उस पर एक्शन लेना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी विल पावर नहीं है ना। लोग बोलते हैं ना कि वो मैंने एकदम डिसाइड कर लिया है। समस्या ये नहीं है, समस्या विल पावर की नहीं है। समस्या ये नहीं कि आप बहुत वीक हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। समस्या ये भी नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं है। समस्या ये है कि जो जिन हार्मोन्स की वजह से बॉडी चल रही है उनमें इम्बैलेंस आ चुका है। आप उसको कितना भी बड़ा विल पावर और लेंगे, डिसिप्लिन लेंगे, आप ज्यादा दिन उसको चला नहीं सकते क्योंकि वो रूट कॉज कहीं और है। क्या होता है, हम डाइट बदलते रहते हैं, हम अलग अलग तरह की डाइट करते हैं। भाई ये आज ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, हम उसको शॉर्टकट ढूंढते हैं, राइट। हम जिम बदलते रहते हैं, राइट। हम सप्लीमेंट्स बदलते हैं कि भाई ये प्रोटीन खाओ, भाई ये टैबलेट, भाई इससे वेट गायब हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका रूट कॉज तो कहीं और है, समस्या की जड़ कहीं और है। और हम समस्या की जड़ को नहीं, हम समस्या वो जो रूपी जो पेड़ है हम उसके टहनी और पत्तों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होता नहीं। आप करिए फिर से आ जाएगा। यही रीजन है कि आप कोई भी चीज करते हैं टेम्परली आपको मिलता है कि हाँ ठीक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं हो रहा है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बार बार भूख लगना नॉर्मल नहीं है, क्रेविंग्स नॉर्मल नहीं है, राइट। पेट के आसपास जो बेली फैट है वो बढ़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप खराब दिख रहे हो। वो पेट ऐसे निकला हुआ है तो आपको अच्छा आप आपके सुंदरता में कमी आ रही है, नहीं। उसका से वो तो एक एस्पेक्ट है ही है कि भाई देखने में कितना आप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो बॉडी सिग्नल दे रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी हम बीमारी को रोक पाएंगे, ठीक है। अगर आपको बार बार भूख लगती है, बार बार मीठे की क्रेविंग होती है, तो लिखिए क्रेविंग्स, है ना, स्वीट। तो उससे क्या होगा कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और मैं आपको डीएम करूंगा और आपको हेल्प करूंगा, करेक्ट। तो हमेशा भूख जो है हमेशा खाने की जरूरत नहीं बताती, वो ये भी बताती है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, राइट। कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि डिज ईज अनईज, डिजीज से पहले अनईज होता है। पहले बॉडी सिग्नल भेजती है और फिर डिजीज आती है, करेक्ट। तो मतलब अगर हम बेली फैट की बात करें, अपने तोंद की बात करें, अपने पेट के आसपास जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो कहाँ, उसका रूट कॉज कहाँ है, वो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, करेक्ट। हम उसकी शुरुआत किचन से होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसकी बात हम उसको किचन से शुरुआत होती है, सही, हम उसको जिम में करने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर अगर हमने उसको सही नहीं किया तो फिर वो किचन से हट के हार्मोन्स पे चली जाती है। फिर जब तक आप हार्मोन्स बैलेंस नहीं करोगे तब तक आप बेली फैट नहीं कम कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली यही मैं कहना चाह रहा था आज। थोड़ा आज मैं लेट सेशन किया, लेकिन बेसिक मेरा आज का आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने का यही था कि भाई बार बार भूख लगना आपकी गलती नहीं है, उसमें आप दोष नहीं, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। और उसका सलूशन भी वहीं पर है कि आप पहले हार्मोन्स को फिक्स करेंगे। इंसुलिन को कैसे फिक्स करें, अपने खाने के टाइम को फिक्स करें, फिर धीरे 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 क्रेविंग्स कम होंगी। उसके बाद जब फैट कम होगा तो ग्रिलिन एंड लिप्टन सही करें। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपको भूख लगती है तो आप क्या करो, आप पहले 2-3 मिनट वेट करो और एक गिलास पानी पियो, फिर वेट करो। देखोगे कि आप पाओगे कि ये करने से आपको एक्चुअली में भूख नहीं लगी थी, आपको प्यास लगी थी। ये हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इस तरह से कम्युनिकेशन भी बिगड़ जाता है। आपको लगी है प्यास लेकिन आपको लग रहा है कि भूख लगी है, यहाँ भाई कुछ खाने को नहीं। थोड़ा वेट करो, आप देखो अरे अभी तो मैंने खाया था, अब क्यों भूख लग रही है, अच्छा चलो पहले पानी पी लेता हूँ। थोड़ी देर पानी पीजिए,
इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं या फिर आप जब कोई हेल्थ जर्नी शुरू करते हैं, तो क्रेविंग को सबसे हटाने का अच्छा तरीका है कि आप चिया सीड्स पानी में भिगो के, मतलब आप सुबह एक बॉटल में भिगो के रख लें, और जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो आप पिए। उससे क्या होता है, उससे दो कई सारी चीजें होती है। एक तो आपको भूख प्यास लगी, भूख नहीं लगी, लेकिन बॉडी का सिग्नलिंग गलत है। प्लस चिया सीड्स में हाई फाइबर है, प्रोटीन है, जो कि आपको सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स जो होते हैं उनको ठीक रखते हैं, उससे सही सिग्नल आता है। तो ये सिंपल सी टिप थी। करेक्ट। आप इसको अप्लाई करिए और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। तो आज तक आज बस इतना ही सेशन में। अगले संडे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आपके फैमिली फ्रेंड्स, जहाँ आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई इनको ये हेल्प होगा। ठीक है। और इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या क्या जानना चाहते हैं, आप किसी चीज़ पे स्पेसिफिक सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ पे आप थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं। करेक्ट, मैं श्योरली उस बारे में बात करूंगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। गुड नाइट। शब बखैर।